हेलो स्टूडेंट, जितने भी छात्र छात्राएं कक्षा 9वीं में स्टडी कर रहे हैं उन लोगों का आपको जनवरी में मासिक परीक्षा का आयोजन किया गया है। तो आप लोग को साइंस का परीक्षा 23 जनवरी को आपको लिया जाएगा। उसी का यहाँ पर वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, यानी विज्ञान का पेपर। तो इसका सब्जेक्ट कोड क्या होता है? सब्जेक्ट कोड इसका 112 प्यारे बच्चे देख सकते हैं। और समय जो रहेगा आपका यहाँ पर 1 घंटा 30 मिनट यानी 1.5 घंटे का समय रहेगा। ठीक है, अब पूर्णांक आपको 50 मार्क्स का ही होगा। जिस तरह से आप लोग एग्जाम देते आ रहे थे मासिक परीक्षा, उसी तरह यहाँ पर जनवरी में भी आपका मासिक परीक्षा का आयोजन किया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाएंगे। परीक्षा में 100% आपका यही सब प्रश्न आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। अपने दोस्तों मित्रों के साथ आप लोग जरूर सेंड कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आप सभी को पता होगा हमारे चैनल के माध्यम से जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड होता है तो बिल्कुल परीक्षा में आता है। तो आप लोग को हमारा वीडियो बनाने का एक ही मकसद कि आपकी तैयारी जो है ना पहले से बेहतर हो जाए, उसके बाद आप लोग एग्जाम में अच्छे अंक जरूर आप लोग ले आएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर समझिएगा, एक एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर बताएंगे, तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद करते हुए चलिएगा प्यारे बच्चों, अपने कॉपी में जरूर नोट करिएगा। ठीक है, और ये भी बताएंगे कहाँ से आपको इसका प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ पे मिलने वाला है, सब कुछ आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? द्रव्यमान और गुणनफल को हम लोग वेग को क्या कहते हैं? समवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? समवेग कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कार्य करने के दर को कहते हैं। कार्य करने के दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने के दर को शक्ति कहते हैं। सभी को पता हो कार्य करने के दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता था? आवृत्ति का एसआई मात्रक सभी को पता होगा हर्ट्ज होता है, जिसे हम लोग HZ से सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? बहुत सारे बच्चे इसका गलत आंसर करके आते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है समझिएगा। देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, प्रत्येक क्रिया के समान एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति कौन सा नियम का है? ठीक है, तो याद रखिएगा तृतीय नियम का है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसका भार के कितना गुना अधिक होता है? तो 6 का राइट आंसर क्या होता है? 1/6 गुना होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? दाब का एसआई मात्रक आपसे पूछा जा रहा है। तो दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कथन जो है ना, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 8 का इसका राइट आंसर आपको बताना है। कौन से इसका कथन जो है ना सही, आपको कौन सा सूत्र आपको इसमें से सही नहीं है वो आपको बताना है ना, कौन सा इसमें से नहीं है। तो V = U + AT तो होता ही है। तो आपको इसका कॉमेंट करके बताना है क्या इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका कॉमेंट करते हैं सही सही। 8 का जो भी A D देना आप लोग आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा, किसी वस्तु का, ठीक है, किसी वस्तु में जड़त्व का गुना कितना गुण पाया जाता है? किसी वस्तु में जड़त्व का गुण जो पाया जाता है ना, वो कितना किसके कारण पाया जाता है? आपको बताना है, बल के कारण, द्रव्यमान के कारण, या चाल के कारण, या संवेग के कारण। ठीक है, आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहा जाता है? तो मंदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंदन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, रॉकेट का प्रणोदन किस सिद्धांत पर आधारित है? रॉकेट का प्रणोदन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? रैखिक संवेग। ठीक है, रैखीय संवेग पर है ना, तो यहाँ पर रैखीय संवेग संरक्षण यानी कि रैखीय संवेग संरक्षण ही होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर रैखीय संवेग संरक्षण है, रैखीय संवेग, तो यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ही हो जाएगा ऐसे। ठीक है, आपको बताना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा या डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रैखीय संवेग होता है, ये पता हमें कि रॉकेट प्रणोदन जो है ना रैखीय संवेग पर ही काम करता है। ठीक है, रैखीय संवेग संरक्षण, तो ऐसे ही ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गतिज ऊर्जा का व्यंजक है। गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है? तो गतिज ऊर्जा का क्या होता है? K = 1/2 mv²। कहाँ है? 1/2 mv²। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ है जी? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है समझिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल का कारण उस पिंड के द्वारा किया गया कारक होगा। क्या होगा? तो 1 जूल होगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1 जूल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है,
किसी तरल यानी कि किसी तरल में किसी वस्तु को डुबाने पर तरल द्वारा वस्तु पर यानी कि वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहला जाएगा उत्प्लावन बल कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, उत्प्लावन बल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होता है, उसकी गतिज ऊर्जा जो हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, वेग के दोगुनी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वेग का दोगुनी, यानी ऑप्शन नंबर का यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले तरंग को अपसरप कहते हैं। ठीक है, आप यानी कि अपसरप भी कहते हैं, लेकिन अपसरप नहीं है, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर बी ही बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोणीय वेग का मात्रा क्या होता है, तो कोणीय वेग का रेडियन सेकंड होता है। ठीक है, रेडियन सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संवेग की परिवर्तन दर समानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन के दर का समानुपाती क्या होता है, तो याद रखिएगा आरोपित बल होता है। ठीक है, तो चलिए आपको ये भी बताए थे कहाँ से पेपर को डाउनलोड कराना है, कैसे करना है, कहाँ सब्जेक्टिव मिलेगा और कहाँ ऑब्जेक्टिव का आंसर की मिलेगा। परीक्षा से पहले आपको ये चीज़ समझना जरूरी है। अगर काफ़ी दिनों से आप ये अगर डाउनलोड करते आ रहे हैं तो आप सभी को पता होगा कि कहाँ पे आपको डाउनलोड करने का सेक्शन रहता है। ठीक है, तो चलिए जो भी विद्यार्थी नहीं जानते तो सबसे पहले अपना फ़ोन में गूगल को ओपन करेंगे। गूगल को ओपन करने के बाद आप सर्च क्या करेंगे, जस्ट लेवल एजुकेशन सर्च करेंगे। जस्ट लेवल एजुकेशन जैसे सर्च करेंगे तो पहला लिंक यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। तो इसी लिंक पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको अब यहाँ पर नीचे आ जाना है। जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिएगा क्लास 9 का यहाँ पर शैक्षणिक दिखे, क्या दिख रहा है, क्लास 9, यही 9th वाले पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर लिखा रहेगा बिहार बोर्ड क्लास 9 जनवरी मंथली एग्जाम ऑल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। ठीक है, तो इसी वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर इस तरह से सभी सब्जेक्ट का दे दिया जाएगा, लेकिन आपको मेन रूप से अगर इस पर क्लिक करते हैं तो आपको सारा सब्जेक्ट यहाँ से ही डाउनलोड होगा। तो इस वाले लिंक पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए सभी ओरिजिनल प्रश्न पत्र जनवरी मासिक परीक्षा का यहाँ पर दिया गया, आप लोग देख सकते हैं आकर। ठीक है, जनवरी का यहाँ पर अपडेट कर दिया गया। तो आप लोग नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर सब कुछ दिया गया, कौन सा एग्जाम है। अगर चाहते हैं तो ये सब पर भी आप लोग पढ़ सकते हैं अगर आपका इच्छा है तो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टाइम टेबल दिया गया कि कौन सा सब्जेक्ट कौन दिन है, सारा कुछ यहाँ से आप लोग मिला सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, सारा कुछ दिया गया है। अभी तक टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन कर तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको नीचे आ जाना है। ये भी देखिए आपका रूटीन का ही दिया गया टाइम टेबल, आपको नीचे आ जाए। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर एक आपको यहाँ पर अगर टेस्ट देने का, तो टेस्ट देने के लिए अपना यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, अपना नाम ईमेल आईडी देके यहाँ पर आप लोगों को टेस्ट दे देना है। ठीक है, हिंदी का होगा। ठीक है, तो टेस्ट देने के बाद आपको नीचे आ जाना है। फिर नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर हिंदी का पेपर के सामने हिंदी पे डाउनलोड करना चाहते हैं तो हिंदी पे आपको डाउनलोड होगा। संस्कृत है तो संस्कृत वाला पे क्लिक करिएगा, साइंस है तो साइंस वाला पे क्लिक करिएगा। इसी तरह यहाँ पर सोशल साइंस है तो सोशल साइंस पे आप लोग क्लिक करना है, मैथ है तो मैथ पे आप लोग को क्लिक करना है, इंग्लिश है तो इंग्लिश पे क्लिक करना है। जैसे इंग्लिश पे लेंगे तो फिर आप लोग को इंग्लिश वाले पेपर के पास चले जाइएगा, फिर वहाँ पर आपको आंसर की भी मिल जाएगा और डाउनलोड करने का आपको सेक्शन भी दिया जाएगा। ठीक है, तो किसी भी आप लोग इस तरह से आप लोग लिंक पे क्लिक करके आप लोग जा सकते हैं, तो आप लोग इसी वेबसाइट के माध्यम से आपका डाउनलोड होगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या पूछा जा रहा है। शक्ति का एसआई मात्रक कब से क्या पूछा जा रहा है, तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। शक्ति का एसआई मात्रक तो जो होता है ना वाट होता है, लेकिन वाट यहाँ पर नहीं दिया गया, तो क्या होगा आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, घर्षण बल हमेशा कार्य करता है, तो घर्षण बल जो हमेशा कार्य करता है ना गति के विपरीत दिशा में ही काम करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 हॉर्स पावर यानी कि 1 HP बराबर, ठीक है, 1 HP बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। ठीक है, कितना होता है, 746 वाट। कहाँ है 746 वाट, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी पिंड के गतिज, किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा में का व्यंजक है, किसी पिंड की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक जो होता है ना वो कितना होता है, तो 1 m यानी कि mgh होता है। ठीक है, क्या होता है, mgh होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3600 जूल होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आवेग का मात्रक क्या होता है। आवेग का मात्रक क्या होता है, तो आवेग का मात्रक जो होता है न्यूटन सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्पीडोमीटर जो मापता है ना वो किसको मापता है, तो आपको बताना है किसको मापता है। दूरी को तो नहीं मापता है, समय को भी नहीं मापता, औसत चाल या तो चाल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ही से होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा,
गैस के कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है, नगण्य होते, बहुत ही छोटा यानी बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? गर्म करने पर गैस का आयतन जो होता है ना हमेशा बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन निम्नलिखित में से किस प्रकार का कण है? प्रोटॉन निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार है? तो याद रखिएगा धन आवेशित प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन क्या है, ऋण आवेशित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 11 होता था पहले, 2 8 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? कौन सा तत्व की बात की जा रही है? तो आर्सेनिक क्या एक तत्व है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए आपको बता दिए कहाँ से आपको डाउनलोड होगा। सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर सीधा आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा किस तरह से डाउनलोड करना, कैसे करना, तो आप लोग जरूर आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी तरह मिलेंगे फिर अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए इतना ही।